हेलो गाइस, वेलकम टू सोनी ऑनलाइन क्लासेस। आज इस वीडियो में मैं डिस्कस करने जा रही हूँ अपर पैलेथिक पीरियड। अपर पैलेथिक पीरियड का हम देखेंगे यहाँ पे कौन कौन से आर्ट्स थे, कल्चर थे। तो गाइस हम बात करते हैं प्रागैतिहासिक काल में कला के क्षेत्र में मानव ने सबसे पहले यानी सबसे अधिक जो प्रगति किया था वो अपर पैलेथिक पीरियड में किया था। इस पीरियड में क्या था, इस टाइम के जो भी मानव थे, मैन थे, वो सौंदर्यता से काफ़ी उनका अटैचमेंट रहा था। मानव ने अपने शरीर को विभिन्न आभूषणों से सुसज्जित करके इसकी अभिव्यक्ति की है। इस टाइम में, इस पीरियड में मानव ने गुफा की दीवारों पर भी नक्काशी की थी। यही नहीं, अस्थि पाषाण यानी हड्डी से बना हुआ जो औजार होता था, हाथी दांत सिंह इत्यादि पर भी कलाकृतियाँ और नक्काशियाँ बनाई गई मिली है। यहाँ से एविडेंसेस मिला है। मूर्ति कला और पशु की मूर्तियाँ भी एविडेंस के तौर पे मिला है। इस दृष्टिकोण से अपर पैलेथिक पीरियड को कला की स्वर्णिम युग कहा गया, मीन्स गोल्डन एज ऑफ आर्ट्स कहा जाता है अपर पैलेथिक पीरियड को। तो गाइज, अपर पैलेथिक जो पीरियड है, यानी सबसे पहले हम पैलेथिक पीरियड को 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, लोअर, मिडिल एंड अपर। तो अपर पैलेथिक पीरियड को हम गोल्डन एज ऑफ आर्ट्स के नाम से भी जानते हैं। तो गाइज, हम अपर पैलेथिक पीरियड इसे 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिए हैं आर्ट्स के फील्ड में, कैटेगरी में। पहला होम या फिर मोबाइल आर्ट बोलो, जिसे हम घरेलू या सचल कला कहते हैं। नेक्स्ट है केव्स या फिर ब्राइटल आर्ट्स यानी गुफा या भित्ति कला। नेक्स्ट है आपका स्कल्पचर यानी लघु मूर्तियाँ। एंड होम या मोबाइल जो आर्ट है, इसे फिर हम 3 पार्ट्स में से डिवाइड करके इसका स्टडी करते। से ऑर्गेनाइजेशन होम आर्ट है, दूसरा है सोलिट्रीन होम आर्ट है, नेक्स्ट है मैगडलेनियन होम आर्ट है। फिर जो आपके ये मैगडलेनियन जो होम आर्ट है, इसे फिर हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करके स्टडी करते हैं, एक है जनरल आर्ट एंड दूसरा है सिम्बॉलिक आर्ट। तो सबसे पहले हम इसका देखें, होम या मोबाइल आर्ट क्या, यानी घरेलू या सचल कला किसे कहा जाता है। तो इसमें वैसे कलाकृतियों को आप शामिल कर सकते हो जिसे एक स्थान से दूसरे स्थान पे आप उसे ईजी वे में यानी आसानी से ले जा सकते हो, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाया जा सके। प्रागैतिहासिक काल में गुफाओं में मानव ने हाथी दांत, पाषाण, अस्थि, सिंह आदि से निर्मित मूर्तियाँ और नक्काशियाँ बनाई हैं। एंड इस पीरियड में हाथी दांत और पाषाणों में बने उपकरण पर भी नक्काशियाँ देखने को मिलती हैं, नक्काशी की गई थी। इस काल में वीनस की मूर्तियाँ जो है, इन मूर्तियों में वीनस की मूर्तियाँ, पशुओं की मूर्तियाँ उल्लेखनीय हैं। फ्रांस के दौर्दन से एक हिरण का वहाँ से एक चित्र भी प्राप्त हुआ है। तो होम आर्ट्स में हम यहाँ पे देखें कि अपर पैलेथिक पीरियड में 3 पार्ट्स में से कैटेगराइज करके स्टडी करते हैं। होम मोबाइल आर्ट है, दूसरा केव्स ब्राइटल आर्ट है, नेक्स्ट है आपका स्कल्पचर्स। तो होम या मोबाइल जो आर्ट है, यानी कि घरेलू या सचल जो कला है, इससे हम फिर 3 पार्ट्स में से डिवाइड करके स्टडी करते हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन होम आर्ट क्या है, तो गाइस घरेलू कला की सबसे प्राचीन कलाकृतियाँ जो है उसे ऑर्गेनाइजेशन पीरियड कहते हैं, उसे ऑर्गेनाइजेशन पीरियड का ही कहा जाता है, जिनमें मूर्ति कला प्रमुख माना जाता है। इस पीरियड में नारी मूर्तियाँ और वीनस की मूर्तियाँ प्रमुख रूप से प्राप्त हुआ है। फ्रांस ले लो आप एग्जाम्पल के तौर पे, तो फ्रांस के दौर्दन, ऑस्ट्रिया की वियना से 2-2 नारी की मूर्तियाँ प्राप्त हुआ है। दूसरा इसमें जो है आपका सोलेट्रिन आर्ट है यहाँ पे। तो सोलेट्रिन होम आर्ट किसे कहते हैं, तो इस टाइम में था, इस कला में पत्थर से बने हुए पशु की मूर्तियाँ, पक्षियों की मूर्तियाँ प्रमुख रूप से पाया गया। इनके नक्काशी भी गुफाओं से प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट जो आपका है वो मैगडलेनियन होम आर्ट। तो सर्वोत्तम उत्कृष्ट कला के जितने भी नमूने हैं यानी सैंपल है, वो इसी टाइम यानी इसी पीरियड में प्राप्त हुए हैं। इस पीरियड में सभी प्रकार की मूर्तियाँ और चित्रकारियाँ प्राप्त हुआ है। अस्थि, पाषाण, हाथी दांत, सिंह पर नक्काशी भी प्राप्त हुआ है। इस पीरियड में बैटन, सिप, घर, मनके, कड़ा, कुंडल, इस तरह से बहुत सारे ऑर्नामेंट्स मिले हैं जिन पे नक्काशी प्राप्त हुआ है। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि मैगडलेनियन होम आर्ट है, फिर इसे 2 पार्ट्स में डिवाइड करके स्टडी किया जाता है। एक जनरल आर्ट है, दूसरा सिम्बॉलिक आर्ट है।
तो जनरल आर्ट यानी कि सामान्य से कला कहते हैं, तो इसमें जनरल आर्ट मिला है। एंड दूसरा जो है आपका सिंबॉलिक आर्ट यानी सांकेतिक कला जिसे कहा जाता है। तो सांकेतिक कला के उत्कृष्ट नमूने फ्रांस के दर्डन जिले से एक छोटे से अस्थि उपकरण पर बने प्राप्त हुए हैं, जिसमें कलाकार ने रेंडेर के झुंड का सांकेतिक चित्र बनाया है। दूसरा ऐसा केव्स या ब्राइटल आर्ट जिसे गुफा या भित्ति कला कहा जाता है। तो इस टाइम में दीवारों और छतों पर भी नक्काशियाँ की जाती थी, यानी नक्काशी करके बनाई गई चित्रकारी को भी शामिल किया गया है। गुफा के जो दीवारें होते थे यानी जो केव्स वॉल होते थे, तो भित्ति चित्र भी इसी काल के प्रमुख नमूने हैं। फ्रांस के दौर्दन, स्पेन के अल्टमीरा, जो ऑस्ट्रिया के वीना के गुफाओं में आप जाकर देखते हो तो गुफाओं से भी गुफा चित्रकारी और भित्ति चित्र प्राप्त हुआ है। गुफाओं में नक्काशी जो है वो ब्यूरिन टूल्स के द्वारा किया जाता होगा। ये लोग रेड, ब्लैक, पिंक, वाइट, ये सारे कलर्स है जिससे ये पेंटिंग क्या करते होंगे, क्योंकि जो भी सैम्पल्स मिला है, एविडेंसेस मिला है, उसे यही पता चलता है कि ये लोग रेड, ब्लैक, पिंक, वाइट और इस तरह के कलर्स का यूज़ करते थे। एंड जो ये केव्स और ब्राइटल जो आर्ट यानी गुफा या भित्ति कला जो है, इसके भी टोटल 4 स्तर प्राप्त हुए, यानी कि 4 स्टेजेस प्राप्त हुए हैं। जैसे पहला जो इसका स्टेज है वो इसमें पशुओं के आकृति का रेखीय चित्र बनाया गया है। एंड जो सेकंड जो इसका लेवल है, यानी इसमें पशुओं की नक्काशी थोड़ा उन्नत और गहराई से किया गया था। एंड जो थर्ड जो इसका स्टेज है, इसमें 3 टाइप्स के यानी 3 डायमेंशनल पिक्चर बनाए गए हैं। एंड फोर्थ जो इसका स्टेज है, इसमें चित्रकारी छोटी और सुंदर बनाई हुई पाई गई है।